विश्व गौरैया दिवस है और हमारे साथ जुड़े हैं सुशील कुमार जी। और इनको सब लोग जानते ही हैं कि ये कौन बनेगा करोड़पति के 5वें के विनर हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील कुमार जी। हम्म। और लोग जानते हैं कि आज गौरैया का बहुत सारा जो एक पॉपुलेशन है वो घटता ही जा रहा है और बहुत कम लोग अब देख पाते हैं। और जैसे पहले हम लोग देखते थे उस तरह से दिखती नहीं है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है सभी के लिए। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इकोसिस्टम को। और ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सुशील कुमार जी आपसे हम लोग जानना चाहेंगे आपका जीवन में क्या चेंजेस आया, मतलब करोड़पति बनने के बाद, और अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में। कि बहुत लोग पूछते हैं ये हम लोगों से। हाँ, ये बिल्कुल एक नए धरातल पे हम आ गए केबीसी के बाद। और काफी वक्त मैंने लिया लाइफ में आगे क्या करना है इसको लेकर। और फिर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो गई और हम मुझको ये एहसास हुआ कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो फिर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और पूरी ईमानदारी से। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है। अपना परिवार देखना होता है, आर्थिक स्तर पे बहुत सारी समस्याएं होती है। तो जब हम इससे सीख हुए तो हमको लगा सोसाइटी के लिए करना चाहिए। और इसीलिए हम कुछ कुछ अपना करते हैं। अपना छोटा मोटा व्यवसाय है जिससे आ जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। जी जी। और बस इसी तरह चलता है। 3 घंटे से 4 घंटे हम रोज सोशल वर्क में देते हैं, जिसमें गौरैया संरक्षण है, वृक्षारोपण अभियान है। अभी हम लोगों ने हम्म। मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया है, आपने शायद देखा भी होगा फेसबुक पर। बहुत बढ़िया। जी तो जी 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 जी। हाँ, नहीं, चल रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है कि हम जो भी समाज से लेते हैं हमें बहुत जरूरी है कि समाज को भी हमें देना चाहिए। भले आप समय दीजिए या जैसा आपका परिस्थिति हो उस हिसाब से हमें करना हम्म, चाहिए। तो चलिए, हम्म, आज हमारा विश्व गौरैया दिवस है तो हम लोग ज्यादा बातें इस पे ही करेंगे। चल। और लेकिन इससे पहले बहुत लोगों का एक एक प्रश्न होता है कि क्या आप हम्म, अभी भी बच्चन जी से, अमिताभ बच्चन जी से संपर्क में हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, अच्छा। नहीं नहीं, अभी उस तरह का कभी ऐसा नहीं है। हम्म। ये तो हमेशा होता है कि कोई सेलिब्रिटी आपका सपोर्ट करे उस पे आके, तो लोग उस चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं और महसूस करते हैं कि चलो हमें भी करना चाहिए। तो क्या आपने कभी ये नहीं चाहा कि अमिताभ बच्चन जी आए और आपके जो ये प्रयास हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें? नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने कहा कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज को करता है तो लोगों की नजर उस पे जाती है। तो अच्छा। हम सुशील कुमार के रूप में अपने शहर की सेलिब्रिटी जैसे ही हैं। तो नहीं नहीं नहीं, वो तो है। हमारा नाम अपने छोटे आइडेंटिटी से खूब चल जाता है। नहीं नहीं, बिहार का नाम आपने ही रोशन किया है। हाँ, हाँ, लेकिन अभी जैसे जो भी सोशल वर्क करते हैं तो उसमें सुशील कुमार होने का हमको बहुत फायदा होता है। जी। किसी को कन्विंस करना होता है, चाहे किसी विषय पे बात करना हो, अपने अभियान की जानकारी देनी हो, तो लोग थोड़ा सा हम्म। समय दे देते हैं। बहुत कीमती है। लेकिन जी जी किसी के दरवाजे पे चले जाते हैं हौसला लेकर और कहते हैं कि मेरा नाम ये है, हम लगाना चाहते हैं, तो उसको हम्म। संदेह नहीं होता है कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। तो ये जो आइडेंटिटी है जी बड़ा जी जी महत्व जी। है। इस मेन है कि उन्हें आइडेंटिटी का विश्वास बहुत। है आपकी चीजों पे, वो एक बहुत हाँ बड़ा हाँ। चीज है। जी। आपने गौरैया को ही क्यों चुना? क्योंकि ये बिहार का मतलब स्टेट बर्ड है इसलिए, या कोई और आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, हम जैसे मैंने कहा कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा मेरे दिमाग में था। और पर्यावरण जो है सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और इसके भारत में, बिहार में, हमारे शहर में बहुत कम इस पे लोग बात करता है, बहुत कम एनवायरमेंट पे।
और अभी धीरे धीरे बहुत चीजें खराब हो रही है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है और हमारे आसपास की जो चीजें हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, उसको लेकर लोगों को जागरूक भी करना है। तो हम लोगों जी ने जी चंपा से चंपारण अभियान चलाया। चंपारण के नाम पर था लेकिन पौधा लग रहा था, जो आगे चलते बड़ा पेड़ होता। फिर हम लोगों ने पीपल बरगद पौधरोपण अभियान करके चलाया, तो हम लोगों ने 400 से ज्यादा पीपल के पौधे लगाए। ऐसे ही शादी ब्याह में आम महुआ की शादी होती है, तो हम लोगों ने आम महुआ पौधरोपण अभियान चलाया। इन सब का उद्देश्य ये है कि लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जाए। और गौड़िया संरक्षण की जो बात है उसमें हमारे एक परिचित व्यक्ति हैं पटना के, जो रोज फोटो डालते थे गौड़ैया का, उसके बारे में जानकारी लिखते थे। तो उन्हीं से पता चला कि इंडेंजर सूची में है। उसके अलावा ये उसके आवासीय की समस्या हो गई है, पानी की समस्या है उसके लिए, और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको। उसको खाया जा रहा है बहुत जगह, हम लोग की तरफ तो बगेड़ी में मिला के खाया जाता है उसको। लोग उसके कलर करके करते हैं इस तरह। तो फिर उसको जागरूक, और जब भी बात करो तो कहते थे हाँ बगेड़ी गौड़िया तो दिखाई देवत रहा लेकिन अब नहीं से दिखाई देवत, ये कहता था लोग। तो हमको लगा कि चलिए कुछ किया जाए। तो 2 साल पहले आज ही के दिन से हम लोगों ने गौड़िया संरक्षण अभियान चलाया। और रोज जितना हो सकता है 1 2 3 4 घोंसला लगाते हैं। लगाने का उद्देश्य ये है कि लोगों के जहन में सोशल साइट एक बड़ा माध्यम होता है। तो जी जी सोशल साइट जो है उससे हम कुछ डालते हैं तो लोग देखते हैं, और आप रोज डालेंगे और रोज चीजें गुजरेंगे दिमाग से, तो लोगों का ध्यान जाएगा कि नहीं ये जरूरी चीजें से बात होनी चाहिए हमारे शहर में या आसपास जहाँ तक हम लोग की पहुंच है। फिर गौरैया बिहार की राष्ट्रीय पक्षी है, इसको संरक्षित करना चाहिए, पानी रखना चाहिए, ये सब अब लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारी सफलता है। हमारी सफलता ये नहीं कि हम 5,000 घोंसला लगाए या फिर उसमें से 500 में गौरैया आ गई, ये सफलता नहीं है। सफलता ये है कि मैं सफलता मैंने हासिल की लोगों को ये बताने में कि हाँ भाई गौरैया संरक्षण करना चाहिए। सभी सभी इको सिस्टम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। जी तो जी इन जी सब जी चीजों को लेकर ये हम लोग ये करते हैं, और हम अपनी सफलता इसी में मानते हैं कि लोगों को हम बता सकते हैं हम कितना घोषणा लगाए या कितना उसमें आ गई। ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप हम लोग बात कर रहे हैं इस विषय पे और बहुत जी लोग जी देख रहे हैं, ये सफलता है। ये जी और जी हम इसीलिए काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम 1 लाख लगा देंगे 2 लाख लगा देंगे, 10 लाख हम्म। लोगों तक पहुंच हो जाए ज्यादा अच्छा है। 50,000 लोगों के घर में घोषणा लगे, क्योंकि जी अगर जी वो जी पानी रखने लगे और वो दाना खुदी जिसको हम लोग कहते हैं चावल का टुकड़ा छीट दे हम्म छत पे, घर की बनावट होती मरई हम्म कपड़ा उसमें जगह कर। और अब जो बनावट हो गई है उसमें जगह नहीं है उसके लिए, तो फिर जगह नहीं है तो जी फिर हमें घोंसला लगाना होगा। और शहरीकरण से पहले काफी पानी, इनका हाँ पॉपुलेशन कम हुआ है। पानी अब हर जगह दूषित हो गया है। और पहले कुआं होता था जिसके जिसपे पानी रहता था, चापाकल के पास पानी रहता था। अब तो मोटर चलता है, लोगों को चापाकल की जरूरत नहीं है, कुआं तो दिखता भी नहीं। तो जी इसलिए अब हमारी जिम्मेवारी बन गई है। और पक्षियों में पशुओं में ये विशेषता होती है कि थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। तो जी वो जी उनमें ये होता है, किसी ने ये बनाया है, थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत होती है। और हम्म हमारा यही है, रोज 2 4 लोग आलोचना भी करते हैं कि खाली फेसबुक पे लगा रहता है। तो लेकिन हमको मालूम है सोशल साइट क्या है, हमको मालूम है कि सुशील कुमार को लोग जानते हैं। 15,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 10,000 फॉलो करते हैं या 5,000 फ्रेंड है। कम से कम एट ए टाइम पहुंच जाता है, काफी लोग शेयर करते हैं। रोज अगर हम डालते हैं तो अब कहीं भी आप बात कर लीजिएगा हमारे शहर में, तो हाँ गौड़िया संरक्षण अभियान चल रहा है। वो लोग भी जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी मालूम है कि चलो ठीक है, लोग चौक चौराहा पे बात होती है, आसपास के शहर में भी बात होती है। हाँ वो सुशील था ना जो जीता था, वो ऐसे कर रहा है, तो फिर उस विषय पे बात होने लगती है कि अच्छा ये काम कर रहा है तो ये क्यों जरूरी है, उसके पीछे उसका क्या हम्म। एजेंडा है, बहुत सारी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गौरैया आ जाती है। बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट बर्ड में इसको डाला हुआ है, तो आपको बिहार सरकार से कितना मदद मिलता है इस चीज पे, और आपको क्या लगता है कि और करना चाहिए इस पे? नहीं, हमको हमको तो ये काम अच्छा लगता है, और सरकार अपने स्तर से भी करती है। तो
हमको तो नहीं चाहिए मदद, हम तो अपने नहीं, लगा मदद लेते हैं। की मेरा बात नहीं, उद्देश्य है मतलब प्रचार। आप सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे ज्यादा काम करते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़े हैं आप, हम्म, उस चीज पे पूरा फोकस करके काम करते हैं। मतलब सरकार के पास बहुत हाँ सारे और भी होते हैं, बट ये भी एक बहुत हाँ हाँ जरूरी हाँ, चीज है। तो आप मतलब कुछ ऐसा सुझाव हम्म। देना चाहें जो जो सरकार के लिए भी हो इसके ना और पब्लिक के लिए भी हो। इससे ना सरकार के लोग बात करें, चर्चा करें और उसको निजी दैनिक जीवन में शामिल कर ले। जैसे कहीं कार्यक्रम में गए तो वहाँ गौरैया का घोंसला लगा दिए और कुछ बोल दिए, ये नियम है। जैसे बुके होता है, शॉल ओढ़ाना होता है, प्रोसेस होता है स्वागत का, तो कहीं गए एक लगा दिए और दो शब्द बोल दिए। और ये जी, अगर बहुत सही। और जब वो करेंगे तो उनकी पार्टी के लोग करेंगे, उनकी सरकार के लोग, उनके पदाधिकारी भी वही काम करेंगे। जैसे सीनियर लोग करते हैं वैसे ही वो लोग करने लगते हैं, वो चलन में आ जाएगा। तो वो चलन हम्म। में जब आएगा तो मान लीजिए फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन फॉर्मेलिटी में बहुत चीज सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिखावा के लिए, लेकिन उस दिखावे में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसको चलन में जैसे अगर एक होता नहीं कि हम आज कार्यक्रम आज कर दिए, कल से कोई मतलब नहीं। अगर सही में बदलाव अगर चाहिए तो आम आदमी को जोड़ना होगा इससे। कोई भी काम अगर बड़े स्तर पे है तो क्योंकि आम आदमी हम लोग क्या करते हैं रोज, किसी क्या चले गए, किसी क्या चले गए, फिर ऐसे सबको इन्वॉल्व करना होगा। सरकार चीजों को अपने तक सीमित रखेगी कि चलो आज हम लोग पूरे अखबार में विज्ञापन दे दिए, फिर बहुत सारा बातें हो गई, ये है वो है, कल से नहीं। किसी काम को करना है। जैसे हरियाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, अच्छा अच्छी योजना है, काफी पेड़ लग रहे हैं उसमें। तो ये खो गया कि वो अभियान की तरह रोज का मामला, उसी तरह उसको चलन में लाना, नहीं मैंने दैनिक जीवन में लाना कि ये काम आज करना, ये काम करना है। अगर आप जैसे यही जैसे बोले स्वागत समारोह हुआ या किसी भी तरह आप बहाना सोच के डाल दे, मीडिया उसको ले लेगी और वो, और फिर वो लोगों के जहन में जाना शुरू हो जाएगा, दिमाग में। जरूर। तो फिर वो लोगों से बात करेंगे। तो इसी तरह हमको बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है कैसे सरकार करे। हम ऐसे करते हैं, हमको लगता है कि लोग जुड़ जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। जैसे विज्ञापन किस तरह होता है, रोज विज्ञापन एक ही चीज दिखाते जाइए, वो कितना उपयोगी है लोग भूल जाते हैं, सिर्फ उसको ले लेते हैं। तो जी, ईमानदारी से सरकार को विज्ञापन जैसा करना चाहिए उसको, रोज लोगों की नजर के सामने आए और इसका बहुत ही आश्चर्यजनक इसका परिणाम होगा। जरूर जरूर। मेरे को लगता है कि इस चीज में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब ये चीज आ, इतना महत्वपूर्ण हो गया है, जिस हिसाब से उनका पॉपुलेशन जा रहा है नीचे की तरफ, और आने वाले समय में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, आ, मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लोग की बीमारियां हो रही है, मतलब ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम स्कूल तक लाएं, क्योंकि जब बच्चे इस चीज को जानेंगे तो वो भी हम्म, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे हम्म, जो होते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं हर चीज को, और वो मतलब सिंसियर होते हैं, मतलब एक बार उनको बता दीजिए हाँ ये हम्म, करना है तो वो कर सकते हैं। बड़ों का क्या होता है हम्म, कि वो हम्म, व्यस्त होते हैं अपने जीवन में, तो एक दो दिन करेंगे फिर वो थोड़ा सा उस चीज को नहीं कर पाते हैं रिपीट। लेकिन इस अभियान से हम्म, यदि बच्चों को जोड़ा जाए, स्कूलों को जोड़ा जाए, स्कूल में भी हम तो ये लोग अच्छा इस है। चीज को सिखा सकते हैं कि कैसे घोंसला बनाना है, कैसे उनको दाना डालना है, कहाँ पानी डालना है। जो जिसको उतना विकसित राज्य नहीं है, तो वहाँ लोगों में एजुकेशन की भी कमी है और लोग ईगो पे ले लेते हैं। अगर कोई ध्वनि प्रदूषण कर रहा है तो पड़ोस में कहीं भी, जब आप उसको समझाने जाते हैं तो उसको लगता है कि ये ना, ये मेरी संप्रभुता का हनन जैसे नहीं होता है कि उस तरह का ये मेरे अधिकार का हनन है। और वो फिर लड़ने भिड़ने लगता है, वो नहीं समझता कि इसका नुकसान क्या है। उसे लगता है ये मुझे रोक रहा है। तो और जरूर। हॉर्न की बात है, गैर जरूरी रूप से लोग हॉर्न बजाते हैं। ये हम भी पहले थे, अब धीरे धीरे हमको ये एहसास हुआ तो मैंने एकदम हम हॉर्न ही नहीं बजाते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। या फिर कहीं गली में मुड़ना हो तो वहां बजाते हैं गैर जरूरी रूप से। अगर और कोई हॉर्न देता है तो हम साइड हो जाते हैं कि आगे जाना है उसको। लेकिन यहाँ ऐसे ही हॉर्न बजता है, खूब हॉर्न बजता है। और इसे किसी का ध्यान नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए लोग हम हॉर्न क्यों बजा रहे हैं, पूछे खुद से
तो बहुत हद तक ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। वो बाजा वाला बात है, क्यों हम किसी को तकलीफ दे। पहले 50 साल पहले, 40 साल पहले लाउड स्पीकर अगर या कुछ होता था तो लोगों में उत्साह होता था, फलाने जगह पे शादी या फलाने जगह कार्यक्रम इकट्ठा हो जाते थे। अब अगर आपके बगल में बड़ा लाउड स्पीकर बजेगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे, क्यों बजा रहा है। ठीक है, समझाने पर कुछ लोग मानेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए सरकार को थोड़ा सा इस मामले में सरकार अच्छा कर सकती है। इस मामले में अगर सरकार जैसे एक अभियान की हम क्यों हॉर्न बजा रहे हैं, मैंने हम क्यों हॉर्न बजा रहे हैं अभियान भी, जैसे कि हम क्यों बजा रहे हैं, इसका क्या महत्व है। अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि कुछ बातें खुद से लोग पूछेगा ना तो बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जो आने वाली गर्मी है उसमें हाँ, हाँ। आपका क्या मतलब योजना है कि कैसे हम इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा एक और मेरा प्रश्न रहेगा कि जब से आपने शुरू किया है इस गोरैया हाँ, अभियान हाँ, को, तब से पहले हाँ। से और अभी में कितना अंतर आया है और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। आ, अब गौरैया दिखाई देती है। अब लोग ये बात हमसे कहते हैं कि सुशील अब गौरैया दिखाई दे रही है और लोग अब पानी रखते हैं। हम सबसे आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, कम से कम पानी मिट्टी के बर्तन में जरूर रखे। गर्मी में मर जाती है गौरैया, प्यास से मर जाती है, ज्यादा गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अब गर्मी बहुत बढ़ रहा है, पानी नहीं मिलेगा, गर्मी बढ़ेगा तो वो खत्म हो जाएगी। तो वो वैसे जगह पे जरूर पानी रखे और रोज बदले उसको, मिट्टी के बर्तन में रखे। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होता है और कुछ खुद ही ठीक है, इतना ही कर दे हम। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है। जो भी पौधे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं या फिर पशु पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, हम जिम्मेवार है और भोगना हम ही को है। अगर ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, तो बचाना भी हम ही को है। अगर हम चीजों को समझ रहे हैं और चुप है, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। हम चाहते हैं कि धरती खत्म हो जाए। अगर हम चुप हैं, चीजों को समझ रहे हैं, जैसे मुझे लगा मुझे करना चाहिए तो फिर मैंने सोचा क्या करें। तो मुझे लगा अपने स्तर से करते हैं, एक एक पौधा लगाएंगे रोज, एक एक घोंसला रोज लगाएंगे और उसको सोशल साइट पर डालेंगे। हम चुप नहीं रह सकते है ना। सिर्फ ये कह देने से मेरी जिम्मेवारी तो खत्म नहीं हो जाएगी कि लगाइए आप, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं। तो जब हम करते हैं, कहने का असर और करने का असर में ज्यादा होता है। हम कहें कि घोंसला लगाना अच्छी बात है, लेकिन हम लगाएं, रोज घोंसला लगाएं, रोज लगाएं, तो लोग ज्यादा प्रभावित इससे होते हैं और लोगों को लगता है हमें भी करना चाहिए। और इसका सही। असर 500 से अधिक घोंसलों में गौरैया आ गई है। अब हम लोग 9 खंड वाला लगा रहे हैं कि 9 खंड में रहेगी। 1 साल 2 साल बाद भी उसमें आए, 2 4 बढ़ेंगे तो उनको जगह का दिक्कत नहीं। लोग कुछ पानी रखते हैं, हम लोग धान रखते हैं या कुछ धान की बाली लगता है या खुद ही जिसको हम्म कहते हैं चावल का हम्म। टुकड़ा, वो छीटे। चावल का टुकड़ा। तो हम्म। बहुत बहुत बदलाव आएगा। सबसे पहले बदलाव आएगा, हम हमको लगेगा कि हम जागरूक हो जाएंगे, तो लापरवाही नहीं करेंगे और उनके लिए जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसलिए अपने स्तर से बस पानी रखें, कुछ धान का रखें और घोंसला लगाएं अगर आप सक्षम है तो। और इस बात का ख्याल रखें कि उसको परेशानी नहीं हो गैर जरूर से, जैसे आपने कहा ध्वनि। अगर आपके घर में गौरैया आ गई है और आप पार्टी में बम फोड़ेंगे तो फिर वो कैसे रहे, वो नहीं आएगी आप, है ना। तो फिर जी। उसके लायक अनुकूलित भी करना होगा। और एक बार जब आ गई तो फिर वो जब उसको अंडा देना होगा, वो उसका स्थायी पता नहीं होता। अंडा देती है, बच्चा बड़ा करती है, फिर वो चली जाती है झाड़ियों में बैठने, और तब अंडा देना होता है तब आती है। तो बस हम्म। पानी रखे अच्छा। या वो रखिए, हम्म। खूब अगला सारा प्रश्न और मेरा कुछ होगा, नहीं। आप इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने अभी तक 500 गौरैया का घोंसला लगाया है, लेकिन आप कैसे नहीं, सुनिश्चित करते हैं। 500 में। हाँ, हाँ, अच्छा, 500 में आ पाँच चुकी है, लाख इस चीज को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं, मतलब कोई आप जा जा के सब जगह हाँ। फिर से देखते हैं उस चीज को या। नहीं, इसमें हम नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि हमको फोटो आ जाता है मैसेंजर अच्छा। पे। जैसे हम जहाँ भी लगाए, जैसे हर मोहल्ले में मेरे अभियान के साथी लोग हैं, आसपास के हम्म। गांव में हैं, फिर वो उनको देते हैं, वो हमको दे देते हैं। हर गांव अच्छा। में हमारे अभियान से जुड़े लोग हैं और हम्म। जिनके साथ हम अकेले कहीं नहीं जाते हैं। जैसे अगर अमुक मोहल्ले में जाना है तो वहाँ हम्म। का एक सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ते हैं। पहले हमारा उद्देश्य होता है वार्ड कमिश्नर को पकड़े, वार्ड कमिश्नर हम्म। नहीं मिलता है तो वहाँ का सोशल वर्कर लोकल को पकड़ते हैं। इससे क्या होता है हम्म। कि लोगों में विश्वास होता है, माने
ठीक है सुशील कुमार हैं, लेकिन अगर उनका पड़ोसी आके कहे कि सुशील जी हैं ये कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये कुछ गलत होगा तो इसको पकड़ेंगे अपने पड़ोसी को, इससे विश्वास बढ़ता है और इससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उस पूरे मोहल्ले में अगर चिड़िया आ गई है तो पता चला कि हाँ आज, जैसे आज 2-3 जगह से फोटो आया है कि देखिए ना, लगाए और आ गई, लगाए आ गए। तो ये वही लोग देते हैं जो साथ हमारे चलते हैं, तो उधर से पता चल जाता है। खूब माने खूब आती है। बहुत बार क्या होता है कि फोटो लोग नहीं ले पाते हैं, फोटो खींच रहे उड़ जाती है, लेकिन तब भी पता चल जाता है आ गई, आ गई है ना, यही बहुत आ बड़ी गई बात है। बहुत बड़ी बात है। नहीं खींचता है तो हम कहते हैं कि ज्यादा फोटो खींचेगा, हरदा के डर से भाग जाएगी कि बार बार डर से कैमरा भाग कर रहा, पता नहीं बस नहीं है। तो जी जी। इसलिए अब कहते हैं आराम से बैठ के रिलैक्स होकर एक फोटो ले लीजिए, नहीं मिले तो वो भी मत लीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न ये रहेगा मेरा कि अभी तक आपने बिहार में कहाँ कहाँ पे ये अभियान चलाया है और आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या है? इसमें हम बस कोई टारगेट नहीं, रोज लगाते हैं, ये अच्छा लगता है। और 3 चरण इसको बनाए हुए हैं। जहाँ आ गई वहाँ 9 खंड वाला लगाएंगे, जहाँ 9 खंड में 5 खंड में आ गई वहाँ 15 खंड वाला लगाएंगे, यही है। और रोज लगाते हैं और हर गांव में लगभग परिचित लोग हैं, अभियान के साथी जो है उनके तो पास जाते हैं और वो बुला लेते हैं। जैसे कल यहाँ जाना है, परसों यहाँ तय है, एक डायरी है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है कि रविवार को यहाँ है, सोमवार को यहाँ, मंगलवार को यहाँ है। और फिर फोन पे एक दिन शाम में फोन कर लेते हैं कि कल का क्या प्लान है, तो कहेंगे ठीक है 2 जगह है, 3 जगह है। और काफी दोस्त जुड़े हैं हमारे अभियान में। तो कभी कभी कहीं नहीं जाना होता है तो रैंडमली पूछ लेते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई है तो चलिए ना लगाते हैं। तो बोलते हैं रुकिए हम फोन करके पूछते हैं, तो फिर वहाँ 2-3 लोग निकल जाते हैं। इस तरह ऐसे जितना हो जाए और सबको जोड़ लेना। जैसे जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़ गए जो कि आज गौरैया दिवस के ये घोंसला बांट रहे हैं अपने साथ, और लोग को जोड़ना है, ऐसे जुड़ेंगे तो इसका विस्तार हो जाएगा। और सरकार के पास अगर ये मैसेज जाता है कि हाँ इस तरह हो रहा है, अपने लेवल पे भी काम कर रहा है, लोग पानी रख रहे हैं, यही हमारे अभियान की सफलता है कि हाँ मैसेज तो आता है कि अब आपने कहा था देखिए हम पानी रखे हैं। अभी तक आपने बिहार में कहाँ कहाँ पे ये अभियान चलाया है? अपने शहर और उसके आसपास, मतलब मोतिहारी के आसपास? स्कूटी जहाँ तक जाती है, हमारी जो स्कूटी है वो जहाँ तक चली जाती है। हमको रहता है कि 3-4 घंटा देना है। और नहीं नहीं। क्योंकि बहुत खर्च भी नहीं करना है। और बाहर के जगह जैसे जाएंगे तो हम जैसे 5 लगाते हैं रोज एवरेज, और कभी कभी वितरित कर देते हैं, जैसे 20, 25, 50, या कोई ले जाता है अपने तरफ से बांट देता है। तो 5 लगाते हैं तो आपको मालूम है कि इतनी ऊंचाई पे ठोकना है, इतना शेड होना चाहिए, बिल्ली नेवला नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा पक्षी शिकारी पक्षी आसपास नजर में नहीं है। तो 5 लगाते हैं, सोच समझ के लगाते हैं। अगर हम 50 एक दिन ही लगाना शुरू करेंगे तो वो टालने वाला हो जाएगा, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, ऐसे कर तो उसी तरह करते हैं, वितरित किया जाता है। कभी कोई दुकानदार बांट दे, कभी कुछ ऐसे कर दे, तो इससे 200-250 से आज ज्यादा वितरित हुआ है। तो आज भी तो गौरैया दिवस है और लोग अपने स्तर से भी बहुत बार ले गए। तो ये जो आप गौरैया का जो घोंसला बनाते हैं वो हाँ हाँ, मोतिहारी में ही बनता है? आप लोग खुद से बनाते हैं या कहीं से लाते हैं? नहीं एक फर्नीचर हाउस है, वहीं से जाते हैं, अच्छा, वही पूरा वहीं बनाते हैं? वहीं वही बनाते अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक जो आप घोंसला बनाते हैं उसका कितना मूल्य हो जाता है? हैं। अभी 100 रुपए में मिल रहा है। 100 रुपया, वेरी पहले गुड। 250 में मिलता था, 200 हुआ, 150 हुआ। हम्म। डिमांड जैसे जैसे बढ़ा वो घटाते गए। बोलते थे कि पहले नहीं बिकता है तो 250, फिर 200, से जैसे बढ़ने लगा तो 100 रुपए में वो घोषणा। नहीं, एक अच्छी चीज है कि इससे एक तो लोक कल्याण हो रहा है, मतलब गौरैया के ऊपर काम हो रहा है। दूसरा कि ये थोड़ा सा जो बना रहा है घोंसला उसको भी थोड़ा सा इनकम हो रहा है, मतलब पैसे उसके पास भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हेल्प है। हाँ चंपा से चंपारण जो आपका हाँ मुहिम हाँ है हाँ उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हाँ। और आप बता देते हमारे व्यूअर्स के लिए तो। चंपारण अभियान जो है, चंपारण का नाम पुराना था चंपका अरण्य, अर्थात चंपा का जंगल। तो ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि चंपारण पहले चंपा का जंगल हुआ करता था और वर्तमान समय में कहीं दिखाई नहीं देता था। तो 3 साल पहले विश्व पृथ्वी दिवस के दिन 22 अप्रैल को हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया,
जिसमें हम लोगों ने ये चंपारण शुरू की और वो काफी अच्छा रहा। उसमें तो काफी लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि 25-25 हजार पौधे सपोर्ट मिले हम लोग, और दो लोगों ने हम्म। 25-25 हजार पौधे दिए, 4 हो गए थे। हम लोगों ने भी अपने स्तर पे काफी पौधे लगाए, तो लगभग 70 हजार से ज्यादा पौधे उसमें लगे, और काफी पौधे दिखते हैं। आप शहर में आ जाइए तो लगभग हर दरवाजे पे, आप किसी गांव में चले जाइए तो हर गांव में लगा हुआ है। जिसके यहाँ नहीं भी लगा है वो जानता है कि हाँ भाई, चंपा का पौधा ऐसे है, आया था, लगा था, चाहे सूख गया, लेकिन लोग के कान में ये चला गया, बच्चा बच्चा जानता है कि चंपारण का नाम चंपारण क्यों है। चलिए, और धीरे धीरे चल रहा है वो भी। हम लोग यदि कोई जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या माध्यम है आपके प्लेटफॉर्म से? हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? हम बाहर में जो लोग रहते हैं, इच्छुक हैं, जो आप लोग गोरैया पे कुछ करना जैसे चाहते हैं, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप हमको आप सपोर्ट करने के लिए आप हम हमारी तरफ से 200 घोंसला लगाएंगे। लेकिन दूसरा अच्छा जो सुझाव है वो ये है कि आप अपने शहर में अपने किसी परिचित सोशल वर्कर को कहिए कि तुम जरा फर्नीचर की दुकान में जाओ और देखो तो घोंसला कैसे बना रहा है, और फिर उससे किसी किसी स्कूल में बंटवा दीजिए। विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल में एक प्रिंसिपल को कहिए कि सर फलाने जगह अगर कोई जो फर्नीचर वाला है उससे कहिए, तो वो अपने कहेगा कि ठीक है 50-100, तो सर हमारे तरफ से 100 जो है आप बच्चों को एक एक छोटा सा इसके बारे में, गौरैया के बारे में बताकर विस्तृत कर दीजिए। इसका फैलाव बड़ा हो जाएगा। हमको दीजिएगा, हम भी बांटेंगे, पूरा ईमानदारी से लगाएंगे, लेकिन ये उतना सफल नहीं होगा जितना अगर ऐसे आप करते हैं अपने विद्यालय में, या अपने परिचित सोशल वर्कर से कहते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब लोग हम लोग जैसा फुल टाइम सोशल वर्कर नहीं है, सबके पास समय नहीं है। चलो फॉर्मेलिटी करते हैं, तो फिर पैसा भी बर्बाद हो गया और कोई उसका लाभ नहीं हुआ। तो अगर मॉनिटरिंग भी करनी होगी, और आप हमारे बिहार से हैं, आप जानते हैं अपने अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को, सोशल वर्कर को कौन कैसा है, टच कीजिए उसको, और ये फैलेगा, ये ज्यादा बड़ा रूप ले लेगा। और हम तो सुझाव देंगे कि ये ज्यादा अच्छा है, आप इसको करें तो ये बहुत अच्छा होगा। जरूर 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 जरूर। चलिए, तो ये तो काफी अच्छा सुझाव आपने दिया कि हम लोग को, जहाँ से आप पढ़े हो, एटलीस्ट वहाँ के आप लोगों को जानते हैं, और यदि वहां से आप हाँ स्टार्ट करेंगे तो हर जगह पे कुछ ना कुछ एक बात फैलेगा हाँ और लोग उस चीज को समझेंगे, और फिर ये धीरे हाँ हाँ धीरे हाँ। सब जगह जाएगा। ये बहुत अच्छा सुझाव था आपका, और और धन्यवाद इसके लिए। ये सुझाव के माध्यम से, ये सुझाव आप ही से बातचीत के दौरान उत्पन्न हुआ है कि बच्चे ज्यादा चीजों को लेकर प्रभावित होते हैं। अगर आप जी। जिस विद्यालय में पढ़े वहां पढ़ते हैं, और बच्चों में एक छोटा सा कार्यक्रम जैसा प्रिंसिपल साहब और स्कूल टीचर बताएं कि गौरैया स्टेट बर्ड है, हमको करना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए और पानी रखना चाहिए, ये तुम लोग को इसलिए दिया जा रहा है, तो उसके मन में जीवन में बैठेगा, वो जीवन में पानी रखेगा। इसलिए नहीं हमारी तरफ से भी ये सजेशन। नहीं नहीं, बिहार फैटर्निटी ऐसे भी हम लोग कुछ एजुकेशन पे हम लोग करते रहते हैं बिहार में। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो गौरैया का मिशन है, जो आपका और हम सबका मिशन है, उस पे हम लोग हाँ हाँ मिलके काम करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी हमारा ऑलरेडी पहले से हाँ। है, वहां हम्म। पे हम लोग कोशिश करें कि इस चीज को सेटअप करना, और जैसे आपने सुझाव दिया उस। हम लोग जैसे घोंसला लगाते हैं और जहाँ देखते हैं आ गई है तो बड़ा भावुक हो जाते हैं कि एक छोटा प्रयास जो है कितना बड़ा रूप ले लेता है। और जी रोज जी जी। करते हैं, रोज करते हैं, खूब आलोचना होती है, लोग खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट रहता नहीं आज तो घोंसला लगाएंगे। कुछ भी हो जाए, लोग मजाक उड़ाएंगे, एकदम सामने से मजाक उड़ा देते हैं, बहुत बात बोल देते हैं। लेकिन हमको लग रहा नहीं, घबराना नहीं है, हम किस क्या कर रहे हैं, फोकस करना है क्या हम कर रहे हैं बस। अगर एक चलिए। और बात हम अपने बारे में आप सबसे चाहेंगे कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हमेशा अच्छी नहीं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, तो कभी कुछ ऐसा हो तो मेरे से याद कर लीजिएगा, हमेशा हंसते रहते हैं, गूगल पर देख लीजिए क्या क्या बातें लिखी इसके बारे में, लेकिन चेहरे से कोई मुस्कुराहट नहीं गई। नहीं क्योंकि नहीं हम जानते हैं कि नहीं। इसलिए हमेशा हंसते रहना है, अपने आप को फोकस रखना है, और जी प्रूफ करने के लिए भी नहीं, बस फोकस रखना है, मजा आता है। क्या प्रूफ जी करना जी जी लाइफ जी में, जी। पता प्रूफ करते करते बस स्माइल देना है और अपने काम को लगन से करना है बस। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, अब बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मुस्कुराते रहिए और काम करते रहिए।
चलिए, इसी के साथ तो हम लोग ये बातचीत समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, आप हमारे से जुड़ने के लिए।